अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। फ्रक्टोज की तरह गैलेक्टोज का भी जो ट्रांसपोर्ट है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। मेटाबॉलिक पाथवे की बात कर लें तो गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म का जो मतलब गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म का जो पाथवे है उसको हम लीलोयर पाथवे भी बोलते हैं। दी लीलोयर पाथवे। अब इसके रिएक्शन देख लेते हैं। पहले रिएक्शन में क्या होता है, गैलेक्टोज की फास्फोराइलेशन होती है और गैलेक्टोज से क्या बनता है, गैलेक्टोज 1 फास्फेट। एंजाइम का नाम क्या है, गैलेक्टोकाइनेज। जस्ट क्या होता है, एटीपी अपना एक फास्फेट डोनेट करता है और एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो एंजाइम होता है वो गाल्ट होता है। इसका काम क्या होता है, ये यूडीपी ग्लूकोज से क्या करता है, यूडीपी ट्रांसफर करता है किसको, गैलेक्टोज को। तो यूडीपी ग्लूकोज से यूडीपी ट्रांसफर होता है गैलेक्टोज को और ये वाला फास्फेट ग्लूकोज को चला जाता है। तो सिंपली क्या होता है, गैलेक्टोज 1 फास्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, यूडीपी ग्लूकोज में। और हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। जस्ट एक्सचेंज रिएक्शन हुआ है। देन हमारे पास क्या था, यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी हेक्सोस 4 एपिमेरेज की एंजाइम की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूडीपी ग्लूकोज में। ये तो इंटर कन्वर्टेबल इन रिएक्शन चलता रहता है। बाकी बात करें यूडीपी ग्लूकोज की, तो ये हमारे पास लैक्टोज की फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोजा अमाइन ग्लाइकेन्स इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में गैलेक्टोज हमारे पास यूटिलाइज होता है। अब आगे बात कर लें, जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है, ये हमारे पास वापस से यूडीपी ग्लूकोज बन सकता है। कैसे? जो हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज ये क्या करता है, यूटीपी से हमारे पास यूटीपी से क्या करता है, एक फास्फेट रिमूव करता है, जिससे वो यूटीपी हमारे पास क्या बन गया, यूडीपी बन जाता है। और जो हमारे पास यहाँ से एक फास्फेट रिमूव किया और यहाँ से एक फास्फेट रिमूव किया, इनको अलग कर रिमूव कर देता है पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में, और खुद यूडीपी जो है ना वो ग्लूकोज के साथ बाइंड कर जाता है और वापस से यूडीपी ग्लूकोज हमारे पास रिसाइकिल हो जाता है। अब बात करें ये गैलेक्टिटोल की, तो गैलेक्टोज अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, हम देखेंगे एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, जब गैलेक्टोज इस गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जब ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, अब ये अल्टरनेटिव पाथवे लेता है और एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैलेक्टोज गैलेक्टिटोल में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेप में हमारे पास एक एनएडीपीएच भी यूटिलाइज हो रहा होता है। आगे हम डिसऑर्डर की बात कर लें तो हमारे पास 2 एंजाइम थे, दोनों 2 ही डिसऑर्डर है। पहला ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है, जस्ट ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और गैलेक्टोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, ब्लड में भी और यूरिन में भी। जो एक्सेस गैलेक्टोज है, मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिव पाथवे लेता है और एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम की मदद से गैलेक्टिटोल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये गैलेक्टिटोल हमारे पास सोर्बिटोल की तरह एक शुगर अल्कोहल है, तो जिसकी वजह से ये अगर लेंस में एक्युमुलेट हुआ है तो ये हमारे पास क्या करता है, ऑस्मोटिक स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक इफेक्ट करता है और सेल स्वेलिंग करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, कैटरैक्ट्स हो जाते हैं। आगे क्लासिक गैलेक्टोसीमिया की बात कर लें तो इसमें हमारे पास जो गाल्ट एंजाइम होता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी वजह से जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारे पास जो गैलेक्टोज 1 फास्फेट है, इसका लेवल बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, गैलेक्टोज 1 फास्फेट का भी और गैलेक्टोज का भी। तो पहली तो चीज़ जो होगी वो गैलेक्टोज, जो एक्सेस गैलेक्टोज है वो गैलेक्टिटोल में कन्वर्ट हो जाएगा और कैटरैक्ट्स इसमें भी होते हैं। आगे दूसरी बात कर लें, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ गाल्ट एंजाइम, गैलेक्टोज 1 फास्फेट एंड गैलेक्टोज एक्युमुलेट्स इन सेल लाइक हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, फास्फेट ट्रैप। इस तरह हमने पीछे बात की थी फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज्म में, जो एल्डोलेस बी की डेफिशिएंसी से फ्रक्टोज 1 फास्फेट एक्युमुलेट हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि फास्फेट जो लीवर का सारा जो फास्फेट है वो इसमें इस कंपाउंड में कन्वर्ट करने की वजह से वो सारा यूटिलाइज हो जाता है, यानी लीवर सारा फास्फेट फ्रक्टोज को फ्रक्टोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज कर देता है। तो सेम इधर भी ऐसे होता है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए वो सारा फास्फेट जो होता है हमारे पास क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है। उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है कि वही फास्फेट ट्रैप हो जाता है और एटीपी सिंथेसाइज ही नहीं होता हमारे पास। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट खुद भी टॉक्सिक है। अगर जीआईटी की बात करें तो ये वोमिटिंग और डायरिया करवाता है। अब वोमिटिंग किस तरह करवाता है, जीआईटी के सेल्स होते हैं ये उनके लिए डायरेक्टली टॉक्सिक होता है गैलेक्टोज 1 फास्फेट। और डायरिया की बात की जाए तो ये हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्लासिक गैलेक्टोसीमिया में हमारे पास गैलेक्टोज 1 फास्फेट के साथ गैलेक्टोज भी एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। ये हमारे पास गैलेक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैलेक्टिटोल में, और वो गैलेक्टिटोल हमारे पास वाटर की इन्फ्लक्स को रिटेंशन करवाता है और जिसकी वजह से वाटर का इन्फ्लक्स होने की वजह से डायरिया हो जाता है, ये भी है। देन हमारे पास लीवर की बात की जाए तो ये जॉन्डिस से करवाता है और हिपेटोमेगाली और लीवर डैमेज। जॉन्डिस का मैकेनिज्म क्या होता है कि एक्चुअली जो बिलीरुबिन है उसको कंजुगेट करने के लिए, कि कंजुगेट करना होता है ना लीवर ने, तो उसके लिए भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब उसका एटीपी है ही नहीं, एटीपी की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही क्योंकि फास्फेट तो ट्रैप हो गया, एटीपी सिंथेसाइज नहीं कर रहा, तो हमारे पास जो बिलीरुबिन है उसकी कंजुगेशन नहीं होगी और बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे हम कहते हैं जॉन्डिस। बाकी लीवर डैमेज और हिपेटोमेगाली मींस, हिपेटोमेगाली तो लीवर का सेल इंक्रीज हो जाता है, वो सेल स्वेलिंग करता है गैलेक्टिटोल वाले मैकेनिज्म के थ्रू। और लीवर डैमेज की बात करें, जो गैलेक्टोज 1 फास्फेट है वो तो डायरेक्टली टॉक्सिक है सेल्स के लिए। और आइस में कैटरेक्ट्स करवाता है, ये वाला मैकेनिज्म पहले बता चुका हूँ, वो गैलेक्टिटोल का लेवल बढ़ जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि वाटर का इन्फ्लक्स करवाता है और सेल की स्वेलिंग हो जाती है। ब्रेन की बात करें, मेंटल रिटार्डेशन और डेवलपमेंटल डिले। अब ये इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, जो गैलेक्टोज 1 फास्फेट होता है, ये हमारे पास डायरेक्टली चूंकि टॉक्सिक है, ये न्यूरॉन सेल्स के लिए न्यूरॉन सेल्स की टॉक्सिसिटी करवा देता है, जिसकी वजह से एक तो हमारे पास डेवलपमेंटल डिले भी होता है, इसके जो सेल्स की डेवलपमेंट होनी होती है, न्यूरॉन सेल्स की डेवलपमेंट वो भी नहीं होती, और मेंटल रिटार्डेशन भी करवा देता है क्योंकि ये माइलिनेशन को इफेक्ट करता है, डायरेक्टली टॉक्सिक है। किडनी के ऊपर क्या है कि किडनी के टिश्यू को डायरेक्टली डैमेज करता है। फीमेल्स की बात कर लें तो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास
ये जो फॉलिकल्स का रिलीज़ होता है फीमेल में, तो ये गैलेक्टोज़ 1 फ़ॉस्फ़ेट जब एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, ये चूँकि डायरेक्टली टॉक्सिक होता है, तो ये हमारे पास ओवेरियन सेल्स को भी अफ़ेक्ट करता है और फॉलिकल्स को भी टॉक्सिसिटी से अफ़ेक्ट करता है। तो ये तो हमारा था गैलेक्टोज़ मेटाबॉलिज़्म और इसके क्लिनिकल्स।